अब लड़कियों की चॉइस ना शादी से पहले कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और। अब शादी से पहले आंखें तो ऋतिक रोशन के जैसी होनी चाहिए, लेकिन बाद में पूछो अब कैसी है तो पति ऐसा चाहिए जो सबको हिलाकर रख दे, लेकिन पति मिल जाता है बारात में हिलाने वाला। सोचती हैं आज आएंगे लौट के तो बहुत ढेर सारी बातें करूंगी जी भर के, लेकिन और सपना था राजकुमार का, आज पूछो पति क्या करता है तो अरे भले ही हम देसी होते हैं लेकिन लड़कियों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं। उसके 50 बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो, हमें एक बार पसंद आनी चाहिए भाई। उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होता है उसकी कुंडली निकालना। भूतकाल में कौन था, वर्तमान काल में कौन है और भविष्य काल तो हम निर्धारित ही करते हैं। एक दिन प्रोग्राम बनाकर लड़कों के साथ उसके सामने जाकर उसे प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करे तो खोल दी पोल सामने। हमारे दोस्त लोग भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शुरुआत में लड़की समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में जब खुल के बताते हैं ये तभी ये पुजवा हमार हो जाती है। जो लड़कियां हम जैसे लड़कों को कहती है लुच्चे लफंगे गंवार दूर रहे उधर साइड, उनके माता पिता को चाहिए खाते पीते घर का लड़का, लेकिन संयोग देखिए भाई साहब मिल जाता है पीते खाते घर का लड़का और उनकी लड़की जिंदगी भर बस यही गाती रह जाती है। नसवा में पियावा मोरा मातोल रे और मातोल रे तरवटी के पगला। अब मुझे नहीं पता यार कि आजकल की लड़कियां किसी के प्रपोजल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लेती हैं। एक वो भी टाइम था जब कहते थे ऐ फगुनिया अरे बहुत प्यार करते हैं तो से हमसे शादी करेगी। आय हाय लड़की को तो लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। पहले तो शर्माती, उसके बाद पूरी की पूरी ओढ़नी चबा जाती और ऐसे भागती पूछो मत। और जब तक वो रिप्लाई देती तब तक उसका छुटका लड़का रजुआ भी हो जाता। स्कूल से भागकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना, शाम को कोचिंग छोड़कर दोस्तों के साथ चौक पर खड़े होकर गप्पे मारना और भी अखंड कारनामे हम लोगों की शान होती है भाई साहब। बाद में भले ही डिग्री लेकर बेरोजगार बन के बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है लोग सुना देते हैं ना ये बात। वहीं पर लगता है थोड़ा सा कि गलत हो गया। अब मुझे नहीं पता यार कि आजकल की लड़कियां किसी के प्रपोजल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लेती हैं। एक वो भी टाइम था जब कहते थे ऐ फगुनिया अरे बहुत प्यार करते हैं तो से हमसे शादी करेगी। आय हाय लड़की को तो लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। पहले तो शर्माती, उसके बाद पूरी की पूरी ओढ़नी चबा जाती और ऐसे भागती पूछो मत। और जब तक वो रिप्लाई देती तब तक उसका छुटका लड़का रजुआ भी हो जाता। अब मुझे नहीं पता यार कि आजकल की लड़कियां किसी के प्रपोजल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लेती हैं। एक वो भी टाइम था जब कहते थे ऐ फगुनिया अरे बहुत प्यार करते हैं तो से हमसे शादी करेगी। आय हाय लड़की को तो लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। पहले तो शर्माती, उसके बाद पूरी की पूरी ओढ़नी चबा जाती और ऐसे भागती पूछो मत। और जब तक वो रिप्लाई देती तब तक उसका छुटका लड़का रजुआ भी हो जाता। हाय फ्रेंडो ये लाठी खा लो और ये बेलन भी। ये डंडे मैं अभी बाहर से खा के आया हूँ मामा जी से, पुलिस वाले मामा जी से। और ये बेलन अपनी माँ से। माँ ने ये बेलन इसलिए क्योंकि उनको पता है ना समोसे का दुकान खुलता ही नहीं, तो मैं फिर गया था कहाँ। और ये डंडा पुलिस मामा ने नहीं, उसके बाबू